उन लोगों को आप देख लें, नाउज़ बिल्लाह बच्ची के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह बच्ची को आप गालियाँ देना इन्होंने शुरू कर दी हैं। वही जिसको ये परी परी कहते थे, वही जिसका ये समझते थे कि जनाब मोहब्बत की कहानी है, मोहब्बत की शादी कर ली है, सुन्नत रसूल कर ली, निकाह कर लिया, वही अब उस बच्ची को गालियाँ दे रहे हैं। तो इससे बड़ा इनका क्या गंदा करैक्टर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी बिस्मिल्लाह हो गई है और सबसे पहली ख़बर जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं वो ये करने लगा हूं कि बच्ची ने बता दिया है कि उसका कभी निकाह हुआ ही नहीं है। ये सबसे पहले आज सुबह की जो अपडेट है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि निकाह नहीं हुआ। वो जो गवाह कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसकी पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पे भी पड़ी हैं, दूसरे जो हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर्स उधर भी पड़ी हुई हैं। और उसके बाद जो एक उसने कसम उठाई थी कि इतने कुरान की मैं कसम उठाता हूँ ये निकाह जो है वो नहीं हुआ, तो ये सारी बातें सच थी, निकाह हुआ ही नहीं, सब बच्ची के जाली दस्तखत किए गए हैं। और वो तमाम बातें जो प्लांटेड इंटरव्यूज़ इन लोगों ने किए हैं और नशे के टीके लगा लगा के और अद्वियात दे दे के उस बच्ची से इन्होंने इंटरव्यू करवाए हैं। बच्ची के दो इंटरव्यूज़ बहुत वायरल किए गए थे, एक जामे शीरी वाला था और एक दूसरा था जिसमें ज़हीर उसको कोनियाँ मार रहा था और वो बच्ची जो है उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो कोनियाँ मार मार के उसको जगा रहा था कि उठो। तो वो भी कैमरे ने कैप्चर किया, लोगों ने, वो सब लोगों के पास डाउनलोड पड़ी है, हर चीज़ डाउनलोड पड़ी हुई है। तो हमारे जो खदशात थे, हमारी जो बातें थीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमने सच बोला, सच सोचा और सच आप तक पहुंचाया हमने। तो सबसे पहले तो आप आ जाएं निकाह के ऊपर। जो ये जाली एक कागज़ का टुकड़ा लेके दंदनाते फिर रहे हैं और इन्होंने वक़्त डाल के रख दिया है 4 सूबों की पुलिस को, तो वो निकाह हुआ ही नहीं है। और आपको याद होगा कि एक कमरे में बैठा के बस बच्ची से वो वीडियो एक बना ली गई थी। और लाजमी सी बात है, जब आपको यरगमाल बना लिया जाता है तो आप डर और खौफ से सब कुछ करेंगे। मैं कल एक लाइव कर रहा था, उसमें मैंने ये बात की थी, वो ये की थी कि अगर एक इंसान घर से बाहर निकलता है, अच्छा भला उसकी जिसामत हो, सब कुछ हो, और जनाब रास्ते में एक स्ट्रीट क्राइम वाले जो डाकू उसको पड़ जाएं, डकैत पड़ जाएं, तो वो वही करता है उस वक्त जो वो पस्तौल देख के या डर के करता है, खौफ से करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब ये इंटरव्यूज़ आए थे हम लोगों ने बल्कि स्लो मोशन में भी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। बच्ची के एक ज़ख़म भी था बिल्कुल आँख के पास और उसकी पेशानी पे, और लग रहा था कि उसको मारा गया है। और वो डर और खौफ से जो है उसने इंटरव्यू दिया, वो भी बात सच्ची निकल आई। उसके बाद जो प्लांटेड इंटरव्यूज़ किए गए और हम बोलते रहे कि बच्ची अपनी सेंसेस में नहीं है। हमारे साथ पूरी दुनिया से जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कैस भाई बच्ची सेंसेस में नहीं है। उसमें बहुत से हमारे माहिरीन थे जो नफ्सियात के हैं, वो भी थे, डॉक्टर्स भी थे और वकला हजरात भी थे, और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि बच्ची अपनी सेंसेस में नहीं है। तो ये बात भी सामने आ गई है। सबसे पहली बात जिसके ऊपर ये लड़ रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाएगा। और कल का लाइव था, उसमें मैंने बात की थी कि लोग शायद समझ रहे हैं कि बच्ची खैर से घर पहुंच गई है तो अब ये मामला ख़त्म हो गया। नहीं, ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, मामला स्टार्ट हुआ है और अब सज़ाओं की तरफ जाना है, ट्रायल की तरफ जाना है। और जो ज़्यादती और जुल्म इन लोगों ने किया है, क्योंकि कल आपने सुन लिया था, साइमा भाभी ने भी और मेहदी अली काजी ने भी ये बात की थी कि खाली अपनी बच्ची के लिए वो ना उन्होंने स्टैंड लिया। पाकिस्तान में जितनी बच्चियां हैं, जितने केसेस ऐसे होते हैं, उनके लिए स्टैंड लिया गया है और इनको सबको इबरत का निशान बनाना है। ये जो घर के घर उजाड़ देते हैं, वालदैन की जो है ना घर सूने कर जाते हैं, उधर खाली गम और जो है ना ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और एक जाली निकाहनामा लेके ये तमाशा करते हैं अदालतों में
اور تھانوں میں اور ہر جگہ پر۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ پہ ہیں اور سب سے بڑا کریڈٹ جبران ناصر کو جاتا ہے۔ پاکستان کے کیا میں کہتا ہوں پوری دنیا سے لوگ جبران ناصر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنی دعائیں اور جتنی انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا وکیل ہو جس نے سچ حق پہ چل کے بغیر کسی مفاد کے، بغیر پیسوں کے لالچ کے، کہ بچیوں کی زندگی جو ہے بچانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد میں نام لوں گا میڈم شہلا رضا کا۔ حالانکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیکن جس کا اچھا کام ہے اس کو سراہنا چاہیے، اور وہی ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کسی کے اچھے کو اچھا کے اور برے کو برا کے۔ تو میڈم شہلا رضا بحیثیت انسان بہت بڑا ان کا کردار نکلا، اور آپ کے سامنے تو یہ کیسز ہیں نا، وہ تو نہ جانے کتنے کیسز اس طرح کے حل کرتی ہیں، اور میں حیران ہو گیا۔ اور جب ان سے مجھے پتہ چلا کہ ان تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ خود کال کر کے والدین کو پوچھتی ہیں کہ آپ کی FIR کاٹی ہے یا نہیں کاٹی، اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ابھی ایک اور کیس میرے پاس ظہیر بھائی کا آیا ہوا ہے، جن کی بیٹی ہے 14 سال کی، اور اس کو بھی سیم یہی سٹوری ہے، اس کا نام بھی زارا ہی ہے، اور وہ بھی یہ سارے انکشافات کرتے ہیں، اور ان کا کیس بھی جو ہے وہ جبران ناصر لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اس بچی کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے۔ ہانی الحمدللہ خیر سے گھر پہنچی، اس کے جو معاملات ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کس طرح طے ہونے ہیں۔ دوسری بچی خیر سے مہدی علی کاظمی بھائی کی تھی، وہ بھی اپنے گھر میں پہنچی۔ ایک بچی کراچی کی تھی، وہ بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے وہ بھی بازیاب ہوئی۔ بڑا اچھا ان کا بھائی کا انٹرویو بھی آیا تھا، اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ توفیق ہے، اور ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں، ماں کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ تو یہ جناب آج صبح کیونکہ بچی سکون سے تقریباً 9 ماہ کے بعد جو ہے اپنے گھر گئی ہے، سکون سے سوئی ہے، فریش ہوئی ہے، اور پھر اٹھ کے آہستہ آہستہ اس نے اب ساری کہانیاں کھولنا شروع کی ہیں، اور یہی وہ آگ تھی، یہی وہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے اس کو والدین کے حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، اس کو روکا جا رہا تھا۔ کیونکہ جب بچہ اولاد جو ہے وہ تو اولاد ہی ہے، اور اس نے جب واپس جانا ہے اپنے والدین کے پاس تو وہ ہر دکھ درد بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ کہانیاں کھلنا شروع ہوئی۔ ہمیں پہلے بھی یہ پتا تھا جب بچی شیلٹر ہوم میں تھی، لیکن یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں بریک نہیں کرنے والی ہوتی، ہمیں اجازت بھی نہیں ہوتی کہ اس موضوع کے اوپر آپ بات ابھی نہ کریں، تو اس وجہ سے ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اب شکر ہے کہ پہلی ایک چیز تو آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ بہت سے ایسے حقائق ہیں جو ابھی ہم اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ابھی تو جن یوٹیوبرز کو آپ گالیاں دیتے ہیں اور بددعائیں دیتے ہیں، ان کے اتنے گھنونے چہرے ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے، اور وہ سارے گھنونے چہرے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اور جب مجھے حقائق کا آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے مجھے فیملی سے پتہ چلا، آپ یقین کریں تو میں رونے لگ گیا تھا، اور میں نے کہا یار یہ اتنے اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں، اور اس حد تک یہ لوگ گر سکتے ہیں، میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا ان کی زبانیں گندی ہیں، یا یہ اس طرح آ کے اپنا ویورشپ کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ پورا واقعی ہی گینگ ہے۔ نہ جانے کتنی بچیاں انہوں نے تباہ کی ہوں گی، نہ جانے کتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہوں گے۔ یہ کیا اس دنیا میں لے کے جائیں گے؟ دنیا میں ان کو اتنی ضلالت دیکھنی پڑ گئی، اتنی بددعائیں، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب دلوں پہ موڑ لگ جاتی ہے، آپ کل کی ویڈیوز اٹھا کے ان لوگوں کی دیکھ لیں، وہ جو 6 اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کی ہیں کہ تم پہ لعنت ہی پڑنی ہے تا قیامت، اور اس کے بعد جب اوپر جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں، نعوذ باللہ بچی کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے۔
नाउज़ बिल्लाह बच्ची को गालियाँ देना इन्होंने शुरू कर दी हैं। वही जिसको ये परी परी कहते थे, वही जिसका ये समझते थे कि जनाब मोहब्बत की कहानी है, मोहब्बत की शादी कर ली है, सुन्नत रसूल कर ली, निकाह कर लिया, वही अब उस बच्ची को गालियाँ दे रहे हैं। तो इससे बड़ा इनका क्या गंदा करैक्टर होगा कि आप इंशाअल्लाह अब मेहदी अली काज़मी तो इंशाअल्लाह किसी को नहीं छोड़ने लगे। हम तक जो इत्तलात मिली हैं तो इनका तो अब दमादम मस्त कलंदर होना है। बच्ची क्योंकि वालिदैन के पास नहीं थी, बाहर थी, शेल्टर होम में भी बहुत चीज़ें होती हैं, ख़तरा होता है। आज भी हमने एक रेस किया है सवाल कि खुदा के वास्ते सख्त जो है वो सिक्योरिटी दी जाए मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली को। और उसके बाद आज एक दोस्त का मैसेज भी मुझे आया, भाई 10 लाख के जो मचलके हैं वो किस हिसाब से मेहदी साहब से मांगे गए हैं। वो 1 साल से बंदा जो है बैठा हुआ है, इन टेंशनों को फेस कर रहा है। बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना, इसलिए कि आप ये समझें कि अभी हम 30% जो है वहाँ तक पहुँचे हैं, बच्ची अपने घर गई है। अभी 70% हमें बड़ा काम करना है, इस पूरे गिरोह को सज़ा दिलवानी है और हमने इनके रिकॉर्ड खुलवाने हैं और देखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है ये क्या लोग क्या करते रहे हैं। इन्होंने एक बाकायदा एक वो भाई हैं हमारे, उन एप्लीकेशन दी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी नूर बीबी के हवाले से। अभी और भी बहुत से इंकशाफ सामने आएंगे और ये कहानी नए सिरे से खुलेगी। यहाँ पे कुछ लोगों का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ जिनको मंजर आम पर नहीं लाया गया। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं लाया गया, लेकिन बात यह है कि मैं तो जो बोलना होता है वो बोलता हूँ। सबसे पहले मैं जो एक नाम लूँगा जो अभी तक 24 घंटे गुजर गए हैं और किसी ने उस शख्सियत का नाम नहीं लिया, बाबर सलीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाबर सलीम ने बहुत बड़ा काम किया था, CDR निकलवाया और मीडिया पर अभी किसी ने उनके लिए कोई बात नहीं की। दूसरा बड़ा करैक्टर जिनको मैं हिडन हीरो कहता हूँ वो 360 न्यूज़ के शब्बीर खान हैं। और क्या उन्होंने खूब रिपोर्टिंग की है और कितने कितने मसाइल को उठाया है और एक एक ख़बर आप लोगों को हक सच की उन्होंने बताई है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर लोगों को याद नहीं रहा तो मुझे ज़रूर याद है। मैं तो ना अच्छा भूलता हूँ ना बुरा भूलता हूँ, मैं सब कुछ याद रखता हूँ। तो आवाम की तरफ से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, बाबर सलीम का शुक्रिया अदा करते हैं, शब्बीर खान का जिन्होंने न्यूज़ 360 से बेहतरीन रिपोर्टिंग की। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस केस के ऊपर जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की हो तो नंबर 1 अगर नाम आता है तो वो शब्बीर खान का नाम आता है, न्यूज़ 360 वाले हैं। तो इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत जल्द होने वाली है और बहुत चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएंगी। और मेरी वीडियोज़ हैं, मैंने इस केस के ऊपर 900 वीडियोज़ की हैं और एक फ़ोल्डर बना हुआ है इसी केस ज़ारा काज़मी केस के नाम से। और आपके जो पैगामात हैं वो सेफ़ हैं ज़हीर गैंग और अवाम के नाम से, वो भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका अजर हम अल्लाह की ज़ात से मांगते हैं कि हम हक़ और सच के लिए खड़े रहे और आवाज़ उठाते रहे और इंशाअल्लाह ऐसे ही उठाते रहेंगे। ये कार जहाद है, आप लोग भी इसमें हिस्सा लें। और को 1000 मौके ज़िंदगी में आते हैं जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात आज़माती है कि कौन हक़ के साथ खड़ा होता है और कौन बातिल के साथ खड़ा होता है। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है और जो भी केस हम रिपोर्ट करेंगे उसको मंजर आम पर लाएंगे, उसमें अपनी राय देनी है, हमारी हेल्प करनी है ताकि जो आला हुकाम हैं उन तक ये आवाज़ें हमारी पहुँचें कि भाई जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो क्या चाहते हैं। आप लोगों की मेहरबानी है। इंशाअल्लाह 1-2 मज़ीद नए केसेस आपके सामने मैं आज या कल में लाने वाला हूँ, तो उसको भी हम इसी तरह उसके ऊपर बात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।